चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के दिए निर्देश। चिंता संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, महामारी में स्कूल बंद होने से बच्चों को भर्ती कर रहे आतंकी संगठन। 70 वर्षों में पहली बार भारत ने बदला अपना रुख, चीन के साथ सीमा पर फिर तैनात किए 50,000 सैनिक। भारत को 4.1 करोड़ डॉलर की मदद देगा अमेरिका, कोरोना को खत्म करने में मिलेगी मदद। एसबीआई के खाता धारक ध्यान दें, 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, एसबीआई की चेकबुक भी होगी महंगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले संगठन ने बताया, सितंबर से आएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। पंजाब के लिए केजरीवाल के 3 ऐलान, सरकार बनी तो मुफ्त और 24 घंटे मिलेगी बिजली, बिल भी होंगे माफ। सरकार का बड़ा कदम, अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां। कोविंद ने कहा, 5 लाख की सैलरी में 2,75,000 का तो टैक्स ही देता हूं। लोग बोले लेकिन राष्ट्रपति को तो टैक्स में छूट है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर लंबे समय तक अंधेरे में रहा भारत, अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा, केवल वैक्सीनेशन के भरोसे नहीं बैठ सकता देश को जल्द मिलेगी एक और कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने सिप्ला को मॉडर्ना के टीके के आयात की इजाजत दी। नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब मार्च 2022 तक आपकी सैलरी से नहीं कटेगा पीएफ का पैसा। आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को मिलाने पर बन रही संजीवनी बूटी, अब हो जाएगी महामारी की छुट्टी। 4 धाम यात्रा, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइंस, 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। मुंबई का समंदर अब उगलेगा मीठा पानी, इजराइल से करार कर चमत्कार करने की तैयारी में बीएमसी। देश में 102 दिन बाद कोरोना के इतने कम केस, 24 घंटे में 37,566 नए मामले, 907 मरीजों की हुई मौत। दोनों डोज के बीच 10 महीने का हो अंतर तो ज्यादा कारगर होगी कोविशील्ड, नई स्टडी में खुलासा। सरकार को दिमागी बुखार दवाई देकर 3 साल में ठीक कर देंगे, डिबेट में मोदी सरकार पर भड़के राकेश टिकैत। राजस्थान सरकार अब देश में पहली बार खनन के क्षेत्र में भी लागू करेगी आरक्षण। मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। दिल्ली में बन रहा देश का सबसे बड़ा इको पार्क, 885 एकड़ जमीन पर होगा तैयार। भारत ने यूएन में उठाया ड्रोन इस्तेमाल का मुद्दा, कहा नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गंभीर खतरा। कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई से अब जनता परेशान, 10 दिन में दोगुने हुए सब्जियों के दाम। हर दलित परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार, सीधा खाते में आएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 कोरोना वैक्सीन मिलाने पर बन रही संजीवनी बूटी, हो जाएगी महामारी की छुट्टी। जी हां, दुनिया को कोरोना महामारी ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। वायरस के खात्मे के लिए देशों ने जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। भारत में जहां लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दी जा रही है, वहीं अलग अलग देशों में अलग वैक्सीन मिल रही है। हालांकि इनमें कोई भी वैक्सीन उम्र भर के लिए कोरोना से बचाने का दावा नहीं करती। इस बीच अब एक नए शोध में
सामने आया है कि अगर फाइजर और मॉडर्ना की एक एक डोज दी जाए तो उनकी बॉडी हमेशा के लिए कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। दी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर किसी इंसान को इन दो वैक्सीन को मिक्स कर एक डोज दिया जाए तो उनका इम्यून सिस्टम कोरोना के खिलाफ जिंदगी भर लड़ने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा जब इन दो वैक्सीन को मिक्स किया गया है तो पाया गया कि इसमें बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी काफी ज्यादा बनने लग जाते हैं। इस मिक्स से शायद महामारी की हमेशा के लिए छुट्टी की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के दिए निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी दिए हैं। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। पंजाब के लिए केजरीवाल के 3 ऐलान, सरकार बनी तो मुफ्त और 24 घंटे मिलेगी बिजली, बिल होंगे माफ। जी हां, पंजाब में चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ में हैं। उन्होंने इस दौरान अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पंजाब के लिए 3 बड़े ऐलान किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो राज्य में हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। इसके अलावा उन्होंने पुराने सारे बिजली बिल के माफ करने की भी बात कही। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम 300 यूनिट बिजली माफ करने का होगा। आईसीसी ने जारी किया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानिए कब से होगा शुरू। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई और ओमान में किया जाएगा। विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। आईसीसी के मुताबिक भले ही यह टूर्नामेंट भारत में नहीं होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी बीसीसीआई ही करेगा। मुंबई का समंदर अब उगलेगा मीठा पानी, इजराइल से करार कर चमत्कार करने की तैयारी में बीएमसी। जी हां, मुंबई का समंदर अब उगलेगा मीठा पानी। मुंबई का पानी संकट अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने इजरायली कंपनी से करार कर यह चमत्कार किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके लिए बीएमसी की खूब पीठ थपथपाई है और इसे न सिर्फ एक महत्वपूर्ण कदम बल्कि एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस करार में वे सालों पहले देखे गए सपने के साकार होने की शुरुआत देख रहे हैं। दरअसल आज मुंबई लवणीकरण परियोजना के करार पर हस्ताक्षर हुआ। बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया जाएगा। सरकार का बड़ा कदम, अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि फ्लेक्सी फ्यूल से चलेंगी गाड़ियां। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एथेनॉल पर गाड़ियां दौड़ने वाली हैं। एथेनॉल आधारित गाड़ियों यानी फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लेक्सी फ्यूल वाहनों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार अब वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वह आगे आए और फ्लेक्सी फ्यूल वाहन बनाएं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर लंबे समय तक अंधेरे में रहा भारत। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा केवल वैक्सीनेशन के भरोसे नहीं बैठ सकता देश। जी हां, कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने देश भर में कहर बरपाया हुआ है। माना जा रहा है कि ये सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ ही रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इसके अभी कई रूप सामने आ सकते हैं। अमेरिका स्थित महामारी विज्ञानी और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया कि भारत डेल्टा वेरिएंट को लेकर लंबे समय तक अंधेरे में था। देश को वायरस को कम करने के लिए जीनोम अनुक्रमण और टेस्टिंग को गंभीरता से लेने की जरूरत है।
SBI के खाता धारक ध्यान दें, 1 जुलाई से इन सर्विसेज के लिए देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। ब्रांच या ATM जाने से पहले समझ लें। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से कुछ सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ATM से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करने को लेकर SBI ने नियमों में बदलाव किया, इसलिए आप भी नियमों को ध्यान से जान लें। 1 जुलाई से SBI कई नियमों में बदलाव को लागू करेगा। दरअसल SBI ने अपने ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक नए चार्ज ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर लागू किए जाएंगे। बैंकों के अनुसार नए सर्विस चार्ज 1 जुलाई 2021 से SBI बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों पर लागू होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ATM और बैंक सर्विस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। SBI ग्राहकों को बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जिसमें बैंक के ATM भी शामिल है। 4 बार पैसा निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। SBI BSBD खाता धारकों को एक वित्त वर्ष में 10 चेक लीफ फ्री दी जाएगी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगली 10 लीफ के लिए 40 रुपए प्लस GST चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक पर 75 रुपए चार्ज किया जाएगा। इमरजेंसी चेकबुक पर 50 रुपए और GST चार्ज देना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले संगठन ने बताया कब से आएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जी हां, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डबल खुशखबरी है। इस साल सितंबर में वे मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाने के लिए राजी हो गई। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सितंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सितंबर में आने वाली सैलरी में DA करीब 14% तक बढ़कर आएगा। अभी उन्हें 17% के हिसाब से DA पेमेंट हो रहा है, यानी सितंबर में उनके खाते में सैलरी के रूप में बड़ी रकम गिरेगी। देश में 102 दिन बाद कोरोना के इतने कम केस, 24 घंटे में 37,566 नए मामले, 907 मरीजों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार में रोज कमी दर्ज की जा रही है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी अब घट रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 37,566 नए मामले दर्ज किए गए और 907 लोगों की मौत हो गई। इसी समय अवधि में 56,994 लोग डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 20,335 एक्टिव केस में कमी दर्ज की गई। बता दें कि देश में 102 दिनों बाद कोरोना के नए मामले 40,000 से कम पाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कुल 5,52,659 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,93,66,601 लोग कोरोना से उबर चुके, जबकि 3,97,637 लोग कोरोना की वजह से मौत हो गई।